वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट मीनिया। मेरा नाम है अनिकेत एंड मार्वल स्टूडियोज ने अपनी डिज्नी प्लस पे आने वाली पहली वेब सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एक ट्रेलर रिलीज किया है। इस सेम ट्रेलर में मार्वल ने अपनी अपकमिंग सीरीज वांडाविजन और लोकी को भी टीज किया है, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस सीरीज के बारे में बात करूंगा और इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करके आपको सारी छोटी छोटी डिटेल्स दिखाऊंगा जो आपने मिस की होगी। हालांकि ये ट्रेलर सिर्फ 15-16 सेकंड्स का है। मैंने इस ट्रेलर को निचोड़ के जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ उतनी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एब्सोल्यूट स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा, और अगर आप स्पॉयलर्स से नहीं डरते हैं तो जस्ट सिट बैक एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ट्रेलर के पहले शॉट में हमें दिखाई देती है कैप्टन अमेरिका की इनफेमस वाइब्रेनियम शील्ड, और कुछ सेकंड बाद हमें दिखाई देता है इस शील्ड का नया ओनर सैम विल्सन एके द फैल्कन। ये शील्ड सैम को ओल्ड कैप ने एवेंजर्स एंड गेम में दी थी। इस सीन में हमें सैम कैप के शील्ड के साथ थ्रोइंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है। यहाँ पे सैम कैप का सिग्नेचर बैकहैंड थ्रो मूव कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इस सीन में हमें एक घर दिखाई देता है जो क्लिंट और टोनी के घर से बहुत सिमिलर नजर आता है। इसके साथ ही इंटरनेट पे बहुत लोगों का कहना है कि ये ओल्ड कैप का घर भी हो सकता है, पर मुझे लगता है ये ओल्ड कैप का घर ना होके सिर्फ सैम का फैमिली होम है। इसके बाद हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो डिज्नी प्लस के ब्लू बैकग्राउंड के साथ दिखाई देता है, और इस नेक्स्ट शॉट में हमें कुछ लोग विंग सूट्स में दिखाई देते हैं और एक आदमी के हाथ में एक गन भी दिखाई देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक मिड एयर फाइट सीन है और ये लोग फैल्कन से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नेक्स्ट शॉट में हमें द फैल्कन एक कैनियन के बीच में उड़ते हुए नजर आता है। अगर हम इस शॉट को ठीक से देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे सैम ने अपना पुराना विंग सूट ही पहना हुआ है, इवन दो हमें इस सीरीज के पोस्टर में एक अलग और नया विंग सूट देखने मिलता है, पर हमें इस सीन में कैप की शील्ड दिखाई नहीं देती। इससे हमें यह पता चलता है कि सैम अभी भी अनश्योर है कि वो कैप्टन अमेरिका का टाइटल संभाल सकता है कि नहीं। और इस अगले शॉट में हमें दिखता है बकी बार्न्स एके द विंटर सोल्जर, जिसने एंड गेम के बाद अपना लुक पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इस सीन में बकी एक आदमी पर गन पॉइंट कर रहा है और फिर हमें दिखाई देता है इस आदमी का चेहरा, और ये आदमी है हेलमेट ज़ीमो। ज़ीमो में लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखा था, जब उसने एवेंजर्स के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद में ब्लैक पैंथर ने उसे पकड़ के CIA के हवाले कर दिया। अभी अनक्लियर है कि ज़ीमो जेल से बाहर निकला कैसे। मे बी जब थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में अपना पहला स्नैप किया होगा तब ज़ीमो को जेल से भागने का मौका मिला होगा। इस सेम शॉट में हमें बकी के हाथ से कुछ बुलेट्स गिरते हुए नजर आते हैं। इस सीन के हम दो मीनिंग्स निकाल सकते हैं। पहला मीनिंग ये है कि जस्ट लाइक ब्लैक पैंथर बकी ने ज़ीमो को माफ कर दिया है और वो ज़ीमो को मारना नहीं चाहता, और दूसरा मीनिंग ये है कि बकी ज़ीमो के साथ काम करना चाहता है या फिर बकी को ज़ीमो की मदद चाहिए। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ज़ीमो इस सीरीज का विलन है कि नहीं। मे बी ये सीरीज किसी और बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करेगी। लेट्स मूव ऑन। अब इस सेगमेंट के फर्स्ट शॉट में हमें एक सेलिब्रेशन होते हुए दिखता है और हमें दिखता है एक नया कैप्टन अमेरिका। अब जो भी इसे देख के कंफ्यूज्ड है, फिकर नॉट, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैप्टन अमेरिका एक टाइटल है जो यूएस आर्मी के सोल्जर टू सोल्जर पास ऑन किया जाता है, और ये टाइटल किसको मिलेगा ये यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हम सबको पता है कि ओल्ड कैप एंड गेम में अपनी शील्ड, अपनी लेगेसी और अपना टाइटल सैम को दे देता है, पर बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट और थंडरबोल्ट रॉस जैसे लोग नहीं चाहते कि सैम विल्सन नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बने, और इसलिए यूएस गवर्नमेंट कैप्टन अमेरिका का टाइटल किसी और को देती है। इस नए कैप्टन अमेरिका का नाम जॉन वॉकर है, और सेट फोटोज से हमें उसका चेहरा भी दिखाई देता है। जॉन वॉकर को मे बी थंडरबोल्ट रॉस ने ही नया कैप्टन अमेरिका बनने के लिए सिलेक्ट किया होगा। इस शॉट में हमें दिखता है कि गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का सिंबल भी चेंज कर दिया है, हालांकि सूट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस इंपॉर्टेंट शॉट के बाद हमें दिखता है सीरीज का टाइटल। अगर हम ठीक से देखें तो हमें दिखाई देता है कि इस टाइटल की कलर स्कीम कैप्टन अमेरिका की शील्ड जैसी है, और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट सीन में हमें सैम और बकी हाथ मिलाते हुए दिखते हैं, और बकी ने अपना नया वाइब्रेनियम आर्म पहना हुआ है जो उसे वकांडा में ब्लैक पैंथर ने दिया था। ये हाथ बकी को उसका पुराना स्टील का हाथ टूटने के बाद मिला था। सो इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनिकेत अवसरे।
Until next time, goodbye.